तम तथाभूतम आलक्ष्य गार्ग्यम सहोवाच दाशत्रो एतावन्नु इति। इस प्रकार से सिर नीचे को झुका करके हवाक्षर होता हुआ मौन पूर्वक बैठा हुआ उस गार्ग को देख करके अजातशत्रु ने कहा, इतना ही आप ब्रह्म को जानते हैं? इसका दो है कारण। एक तो ये भी जानना चाह रहा है कि इससे अधिक कुछ जानता है कि नहीं जानता है, और दूसरी बात ये भी हो सकता है वो सोच रहा होगा पता नहीं मेरे को अधिकारी नहीं मान रहे होंगे, कहा तो दिए पहले मैं ब्रह्म कह दूंगा, और जानते तो हैं ये लेकिन हमसे छिपा रहे हैं। इसलिए अपने एक जिज्ञासा व्यक्त करने की कोशिश की कि ताकि वो और बता दे। दो तरीके से लिया जा सकता है एतावन्नु इति। इसे कदाचित मुख्यम ब्रह्मा भी कार्येण ज्ञातम भवेत् इति शंका निवृत्तये एतावन्नु इति राज प्रश्न। टिप्पणकार से स्पष्ट करते हैं राजा ने इसलिए भी पूछा है, मान लीजिएगा कि हो सकता है वो जानता भी होगा। अपने मन में शंका तो रहेगी ना, जानते कि नहीं जानते क्या पता, मौन तो हो गया है। मौन में तो कुछ भी हो सकती है, पता ही नहीं चलता है ना। इसे आप बहुत लोग मौनी भाव बन जाते हैं, अपने आप को जो है पूजा सम्मान प्राप्त हो जाता है उससे। तो क्या पता आपके अंदर क्या ज्ञान है, मौन है। हो सकता है ज्ञानी होंगे, कोई तंत्र मांत्रिक होंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लोग अपने डरते हैं मौनियों से, पता नहीं क्या कर देगा। इस तरह से इसके अंदर में क्या ज्ञान है क्या मालूम। वो अपनी शंका को दूर कर लेने के लिए जानकर राजा ने पूछा एतावन्नु किम एतावत् ब्रह्म निर्ज्ञातम आश्रित अधिकमपि अस्ति इति इतर आह। क्या आप जो ब्रह्म के बारे में अभी तक कथन किए हैं इतनी ही आप जानते हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं जानते हैं क्या? अथवा इतना जो है ही है और इससे अतिरिक्त और भी अधिक कुछ जानते हो तो बताइए। तब इतराह, जब दूसरे ने कहा एतावधि, तो अपना ज्ञान को स्पष्ट कर दिया। मैं कोई बात तुमसे छिपा नहीं रहा हूँ, वास्तव में जितना जानता हूँ उतना बता दिया। नहीं तावदेन ब्रह्मवेदम भवति इत्ये आह अजातशत्रु। जितना आप जान रहे हैं इतने से आपके तरफ प्रतिज्ञात वह ब्रह्म को आपने वास्तव में नहीं जाना है। किमर्थम गर्वितोसी ब्रह्मति ब्रवाणी थी, फिर क्यों आप बेमतलब दृप्त होकर गर्वित होकर आकर कह रहे थे मैं तुम्हारे ब्रह्म का विषय में कथन करूंगा। या पूर्व पक्षी कहेगा एतावता वीतेन न वीतम नहीं तावता वीतम, ये जो शब्दावली है उस शब्दावली पर विचार करते हैं। एक वीतम वीतम एवं न भवति इत्युच्यते। पूर्व पक्ष कहना है जितना वो जान रहा वो जानता ही नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो भी गलत है, ऐसा अर्थ लेगा। एतावत यद विदितम विदितमेव न भवति, वह वास्तव विदित ही नहीं है। उसको पूर्ण रूपेण विदित का भी निषेध पर लेना चाह रहा है। सिद्धांत है न फलवत विज्ञान, उन प्रत्येक उपासनाओं का अलग अलग फल का वर्णन हुआ है। वो फलवत उपासनाएं हैं, विधि है, वो अनर्थक नहीं। न च अर्थवाद तुमेव वाक्यान अवगंतुम शक्यम। अरे वैसा अर्थवाद है जितने फलस्तुतियां हैं, वास्तव में कोई उपासना ही नहीं, वो सब गलत गलत ही उसने बोल रखा है। पूर्व पक्षी कहता है जितना उसने बोला सब गलत, आज जो फल कथन हुआ अर्थवाद, ऐसे नहीं कहना। अपूर्व विधान परानी वाक्यान प्रत्युपासनोपदेशम लक्ष्यन्ते, क्योंकि प्रत्येक उपासना जितनी यहाँ उपदेश किया गया है वो प्रत्येक उपासना पर जो उपदेश वाक्य है वो अलग अलग अपूर्व विधि परक है। अज्ञात ज्ञापक रूपा अपूर्व विधि परक है। सब नियम विधि भी नहीं है, प्रसंज्ञा विधि भी नहीं है, ये साक्षात अपूर्व विधियां हैं। ये अधिष्ठा सर्वेशा भूतानाम इत्यादि, जो अष्टा सर्वभूतम इत्यादि से आरंभ हुआ था आदित्य से, वहां से सारे को ऐसे ही समझने चाहिए। तद अनुरूपाणी च फलानि सर्वत्र विभक्तानि, और यथा गुण है तद अनुरूप ही फलों को भी सर्वत्र अलग अलग कर विभक्त करके कथन किया हुआ है, सुनने को मिला है। और यदि अर्थवादत्व एतद असमंजसम, यदि अर्थवाद होता फिर ऐसा कथन करना असमंजस हो जाएगा, अयुक्त हो जाएगा। तब कहता है पूर्व पक्ष आप ही अर्थ बताइए ना, फिर वाक्य का अर्थ क्या?
कथम करी नैतावता भवती थी, एतावता न विदम भवती, इस वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है? उसने ऐसे क्यों कहा? नैष दोषो, कहते कोई दोष नहीं है। क्यों? अधिकृत अपेक्षा, अधिकृत अपेक्षा है। जो व्यक्ति कह रहा है उस पर डिपेंड होता है। और कोई बच्चा है, मान लीजिए अभी 8वीं 9वीं 10वीं कुछ पढ़ रहा है, और कोई पीएचडी कर रहा है, बड़ा है, और छोटे बड़े को कहे थे आप कुछ नहीं जानते हैं? वो गलत है। तुमसे बहुत कुछ ज्यादा जानते, पीएचडी कर रहा है। और जो पीएचडी कर रहा है वो कहेगा बच्चे को अरे तुम जितना जान रहे हो कुछ नहीं है, वो कह सकता है। क्यों? वो उसे बहुत ज्यादा जान रहा है, उसकी अपनी जानकारी के मुताबिक इसकी जो जानकारी है वो क्षुद्र होने के नाते कुछ नहीं जानते कह रहा है। इसे कौन कह रहा है? इस पर निर्भर है। सर्वथा निषेध में, किंचन निषेध में या अनिषेध में, तीनों का प्रभेद अलग अलग समझना पड़ता है। सर्वथा निषेध यहां ही नहीं, यहां सर्वथा निषेध नहीं किया जा रहा है, और कोई सर्वथा निषेध कर ही नहीं सकता है जब तक बिल्कुल अबोध बालक से कोई बात ना होता। अत्यंत अबोध बालक के लिए अगर तुम कुछ नहीं जानते, चुप बोल सकते हो, क्या अबोध है, बिल्कुल पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो सोच डांट दबा दो, वो कुछ जानता है नहीं वाकई में। वहां तो सर्वथा निषेध संभव है। और किंचित अध्ययन किया हुआ के ऊपर जो बड़ा भी निषेध करेगा वो किंचित निषेध ही करेगा, और यहां अनिषेध का प्रकरण ही नहीं है। अनिषेध रहा होगा जहां आपने जो कहा वो हमने स्वीकार कर लिया, यहां वो नहीं है। इसलिए इस नए को अविरोध परक भी लेना, अविरोध अर्थ में भी होता है ना, नहीं, वो अविरोध परक भी नहीं लेना है, किंचित विरोध परक लेना पड़ेगा, अत्यंत विरोध परक भी नहीं ले सकते। और किंचित विरोध कहाँ होगा? वह वक्ता के ऊपर निर्भर होता है। वह यदि अधिकृत पुरुष है, वो कह रहा है, तो किंचित विरोध कर सकता है। इसलिए कभी अधिकृत अपेक्षा, उसकी व्याख्या कर रहे भाषा। अधिकृत अपेक्षा का मतलब क्या? ब्रह्मोपदेशार्थम शुश्रूषवे अजात शत्रवे अमुख्य ब्रह्मविद कार्य प्रवृत्ता। क्योंकि ब्रह्मोपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है कौन? अब्रह्मविद जो कार्य। किसके सामने प्रवृत्त हो रखा है? शुश्रूषा के इच्छुक अजातशत्रु के लिए सुनाने को प्रवृत्त हो रखा है। सयुक्तेव, अतएव ये जो निषेध है वो युक्त है। सामने स निषेध युक्त एव। क्यों? मुख्य ब्रह्मविदा अजात शत्रुना अमुख्य ब्रह्मविद कार्य वक्तुम। जो मुख्य ब्रह्मवेत्ता है अजात शत्रु के द्वारा अमुख्य ब्रह्मवेत्ता कार्य का निषेध कथन जो करना है वह उचित ही है। यन मुख्यम ब्रह्म वक्तुम प्रवृत्ता तम तन न जानी से। इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? अरे आप जिस मुख्य ब्रह्म को कथन करने जा रहे हो उसको आप नहीं जान रहे हो। जितने आपने जाना है, जितने बात आपने हमको बताया है, इतने बातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस चीज को आप कथन करने के लिए आरंभ किए थे उस तत्व को आप नहीं जानते हैं। ऐसा उसका कहने का किंचित निषेध मात्र हुआ। यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञान सर्वदा निषेध पक्ष, यदि मान लीजिए अमुख्य ब्रह्म विज्ञान जितने बताया आदित्य अनेक पर्यायों में अनेक उपासनाएं जो बताई गई है उन सारे का निषेध कर रहे हो, तो यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञान प्रत्याख्यायता तदा तब का उसका वचन ही नहीं होनी चाहिए। ये जो शब्द प्रयोग किया ना उन्होंने, एतावता न ब्रूय न विदितम, ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। एतावता इति न ब्रूया, बल्कि उसको क्या कहना चाहिए? न किंचित ज्ञातम त्वया, अरे तुम कुछ भी नहीं जानते, ऐसा बोलना चाहिए था। तुम कुछ भी नहीं जानते ऐसे नहीं कह रहा है। जितना आप जान रहे हो इतने से आपने उस तत्व को नहीं जाना, ये कह रहा। जितने आपने जाना है इससे नहीं जाना, ऐसे कह दिया। एतावता न विदितम, इतने जानने से आपने नहीं जाना। किसको नहीं जाना? माने जिसको आप बताने जा रहे थे, इतने जानकारी से उस तत्व को आपने नहीं जाना। यही अर्थ लेना उचित होता है। इन उपासनाओं का सर्वदा निषेध करना उचित नहीं होता। यदि सर्वदा निषेध करना ही था तो वह वाक्य में एतावता शब्द का प्रयोग नहीं करता, किंतु प्रयोग ऐसा कर देता, किंचित विज्ञान त्वया न ज्ञातम, ऐसा बोलती
तस्मात् भवंती एतावंती अविद्या विषय ब्रह्मांड। इसलिए मानना पड़ेगा संसार का विषय, संसारोपि फल प्रापक इतनी सारे ब्रह्म उपासना को वर्णन किया गया। आदित्य से लेकर अंत तक जो वर्णन हुआ है, इन सकल पर्यायों में अनेक प्रकार की ब्रह्म उपासना, ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्म को प्रत्यान करते, ऐसा नहीं। ब्रह्मांड यहाँ ब्रह्म संबंधी उपासना नहीं थे, अनेक उपासनाओं का। वो भी कैसे उपासना है? सब संसार फल प्रदान करने वाला विद्या विषय, अविद्या विषय में संसार फल विषय ब्रह्माणी एतावंती भवंती एतद विज्ञान द्वारत्वाच्च पर ब्रह्म विज्ञान। और इतना ही नहीं, उस पर ब्रह्म विज्ञान का ये सारे विज्ञान द्वार के समान द्वार है, साधन है। एतद विज्ञान द्वारत्वाच्च माने आदित्यादि, एतद का मतलब आदित्य जो विज्ञान पूर्व में बताया गया है, इन्हीं उपासनाओं को करने वाला व्यक्ति ही पर ब्रह्म विज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इसलिए पर ब्रह्म विज्ञान के प्रति ये सारे आदित्य जो विज्ञान है, ये द्वार के समान द्वार है। अधियुक्तम में वक्तुम नहीं वेतम भवती। इसलिए बात ठीक ही कहा गया है कि नहीं तावता वक्तुम नहीं तावता विहितम भवती, ऐसा जो कथन करना उचित ही बना कि तुमने साधन को ही जाना, इन साधन के द्वार के माध्यम से जिसको जानना था उसको तुमने नहीं जाना। अविद्या विषय विज्ञेयत्वम नाम रूप कर्मात्मकत्वम च एषां तृतीय अध्याय प्रदर्शितम। इसलिए अविद्या विषय माने अविद्यावस्थायाम एवं विज्ञेयत्व क्या है? नाम रूप और कर्मात्मक जगत, उसी को एषाम ये सारे उपासना का फल रूपेण पूर्व में जो तृतीय अध्याय में प्रदर्शित है, वह तृतीय अध्याय यहाँ ये चौथा अध्याय चल रहा है। आरण्य के हिसाब से चौथा अध्याय और उपनिषद के हिसाब से द्वितीय अध्याय, और आरण्य जो तृतीय अध्याय का मतलब क्या? उपनिषद के हिसाब से पहला अध्याय में नाम रूप कर्म जगत का वर्णन कर चुके हैं, जो विद्या का विषय है वही है फल जिसका। ऐसे उपासनाओं का वर्णन है यहाँ उस इस द्वितीय अध्याय में। उस अविद्या का विषय होता जो नाम रूप कर्म जगत जो प्रथम अध्याय वर्णन था, उसी वर्णित उस जगत को प्राप्त कराने वाले उपासनाओं का यहाँ केवल वर्णन हुआ है। अतएव इसका कथन करना उचित ही है। तस्मात् नैतावदेविदं भवति ब्रुवता अधिकम ब्रह्म ज्ञातव्यम। इसलिए नैतावदेविदं भवति ऐसा कहते हुए ये बात बोध करा दिया, अधिकम ब्रह्म ज्ञातव्यम अस्ति। जितना तुम ब्रह्म जान रहे हो, इससे भी अधिक कोई दूसरा एक और विलक्षण तत्व ब्रह्म तत्व है, उसको जानना चाहिए। इस इति दर्शितम भवति, ये बात यहाँ दर्शाया था। और इस बात को इस वचन के आधार पर वो समझ भी गया गार्ग्य। ये नहीं समझा तो क्यों कहता? हाँ, मैं आपकी जो है शरणापन हो रहा, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती, क्यों बोलता? कुछ नहीं जानते फटकार दिए होते, फिर कुछ नहीं जानते छोड़ो, पर क्या करना बात करके। नहीं, वो कह रहा है कि तुम जानते जितना इसे वो तो नहीं जान रहे हो, उसके एक जिज्ञासा पैदा हुआ। जितना मैं जान रहा हूँ इससे अधिक भी कोई तत्व जानने योग्य है, उसको जरूर जानता है, तभी तो निषेध कर रहा है। नहीं तो निषेध कैसे करता? नहीं तो कहता ठीक है महाराज आपने जो बता दिया उतना ठीक है। जो अधिक जानता है वही कहेगा इतना ही जो जान रहे इतना ही परिपूर्ण नहीं है, इससे तो कुछ है, वो निषेध करेगा। जो अधिक नहीं जानता निषेध नहीं कर सकता। जो अधिक जानता हो वही निषेध कर पाएगा ना। जो अधिक नहीं जानता है, आपने जितना बता दिया उतना बात नोट कर लिया, ठीक है, हो गया मामला। यही तो होता है। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो कि वो अधिक ज्ञातव्य है, इस बात को यहाँ पर इस वचन से उसने अजातशत्रु ने ज्ञापन करा दिया। तच्चा अनुपसन्ना न वक्तव्य। और ये है ना, गार्ग्य समझ रहा है वो तत्व ऐसा जरूर होगा जो अनुपसन के लिए नहीं दिया जा सकता। इति आचार विधि क्यों गार्ग्य, इस आचार का विधि को, आचरण की विधि को जानने वाला है वो गार्ग्य। अतएव गार्ग्य कहता है स्वयं अपने प्रस्तुत कर दिया कि भाई आप हमारे को हमें स्वीकार कीजिए। उपत्वा यानी थी उपगच्छानी थी ताम यथा अन्य शिष्य गुरु, जैसा कोई दूसरा कोई व्यक्ति गुरु के पास शिष्य भाव को प्राप्त करता है, वैसे मैं भी आपको गुरु मानकर शिष्य भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर बड़ा सुंदर मनुस्मृति नीचे दिया है कि कहाँ वास करनी चाहिए, कहाँ उपसन्न होना चाहिए, कहाँ उपसन्न नहीं होना चाहिए। ये सुंदर विवेचन है यहाँ। अब्राह्मणा दध्ययनम आपत्काले विधीयते अनुव्रज्या शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः न ब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासम् आत्यन्तिकं वसेत्
ब्राह्मणे च अननूचाने कांक्षं गतिम अनुत्तमाम। नीचे टिप्पणी में शेष श्लोक दे दिया। अब्राह्मणात् अध्ययनम, अब्राह्मण से भी अध्ययन ब्राह्मण कर सकता है, या कोई भी कर सकता है। क्षत्र क्षत्र से भी अध्ययन कर सकता है, वैश्य क्षेत्र से वैश्य वैश्य से भी अध्ययन कर सकता है। यदि भी अध्यापन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, लेकिन आपातकाल में कोई भी वर्ण वाला किसी भी वर्ण वाले से अध्ययन कर सकता है। और लेकिन गुरु की सेवा आजीवन करना नहीं है। यदि ब्राह्मण गुरु हो उसकी तो आजीवन सेवा करना पड़े विद्या प्राप्त करने के बाद। लेकिन अब्राह्मण गुरु के से आपातकाल में यदि आपने विद्या प्राप्त किया तो यावत अध्ययन काल हो रहा है तावत काल पर्यंत ही अनुवृज्या यावत अध्ययन करो। जब तक अध्ययन कर रहे हो तब तक उस गुरु का जो है ना अनुसरण करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण होने मात्र से जाके जबरदस्ती शिष्य नहीं बनना। और अब्राह्मण गुरु के विषय में भी कभी वास नहीं करनी चाहिए, आत्यंतिक वास नहीं होनी चाहिए। अब्राह्मणी गुरु, जो अब्राह्मण को आपने गुरु बना लिया मजबूरी में, तो वहां आत्यंतिकम वासम न वसे, आत्यंतिक वास कभी नहीं होना। निश्चित ब्रह्मचारी हो जाना, सन्यासी होता ना, गुरुकुल में ही रह गया, आया था त्रयोधर्म स्कंधा छांदोग्य उपनिषद में, गुरु के अध्ययन किया, उसके बाद उसको गृहस्थी में जाने की इच्छा नहीं हुई तो वहीं गुरुकुल में निष्ठित ब्रह्मचारी बन के रह सकता था। लेकिन ऐसा जो आत्यंतिक वास है उस गुरु के शरण में कभी नहीं करना चाहिए। यदि अब्राह्मण गुरु से आपातकाल में किसी प्रकार की विद्या आपने प्राप्त किया है तो अतः ब्राह्मण के यहां ही लेना चाहिए विद्या, कोशिश ही होनी चाहिए। और फिर भी ब्राह्मण होने मात्र से ज्ञान नहीं चक्कर काटना। कहते हैं ब्राह्मणों च अननूचाने गतिम कांक्षन अनुत्तमाम न आत्यंतिक वसेत पूर्वान्वय हो जाएगा। जो उत्तम गति, अनुत्तम ने मोक्षादि गति को इच्छा करता हुआ व्यक्ति अनुचान ब्राह्मण के शरण में कभी नहीं रहनी चाहिए। वेदादि को अध्ययन नहीं किया हुआ, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ और विद्या को देने में असमर्थ जो होता है, ऐसे ब्राह्मणों के पास कभी नहीं रहना। फिर जीवन जाएगा, उसमें मूर्खराज है और आपको मूर्ख सम्राट बना देगा, और क्या करेगा। इसीलिए कहते हैं ऐसे ब्राह्मण के पास भी नहीं जाके रहना चाहिए। अर्थात अनुचान में, अननुचान में नहीं, अनुचान ब्राह्मण के यहीं जाकर के आप विद्या को प्राप्त करें और इच्छा हुई तो वहीं पर आत्यंतिक वास भी कर सकते हैं और आजीवन ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये मुख्य पक्ष हुआ। इसकी जानकारी पूर्ण रूप में गार्गी को है। वो जान रहा है मैं आपातकाल में फंसा हूं, अब यदि ये मौका खोलूंगा पता नहीं इस ब्रह्म ज्ञान को देने कोई मिले ना मिले संसार में। उसके सामने का आपातकाल है ना वो, और चर्चा छड़ा हुआ है और अगला जानता है हमसे ज्यादा, इसलिए उसने किंचित निवारण कर दिया है। और उससे मैं वो जितना मेरे से अधिक जान रहा उतना मैं ना लूं, उससे मैं अवसर खो रहा हूं। अतः उसने देखा यदि भी क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, फिर भी आपातकाल में ये स्मृतियां कथन कर रही, श्रुति स्मृति के आधार पर हमें अवश्य इसको गुरु माननी चाहिए और तावत्काल पर्यंत हमें सेवा वगैरह भी करनी चाहिए। करने को तैयार है वो। साहब वो कहते मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं, लेकिन राजा कहते नहीं, आरंभ हुआ है, आप आचार्य और मैं शिष्य रूप में, मैं आपको उपदेश दे नहीं सकता। ठीक है, आप इस विषय कुछ जानकारी हमारे पास अधिक है, वो जानकारी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको उपदेश नहीं दे सकता। बोल करा दूंगा उस तत्व का, उपदेश देना अलग चीज है और केवल ज्ञापन करने एक अलग चीज है। यहाँ भाष्यकार इस पर इसलिए विचार करेंगे। देखिए यदि ब्राह्मण क्षत्रिय से विद्या अर्जन करना चाहता है तो वह श्रद्धा से ही कर सकता है, उसको सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैंने वहां पर उपरेम की तात्पर्य है, वहां सेवा, वहां तरह की हवन आदि से मुख्य संबंध, पूर्व से संबंध ध्यान देना है। वहां आनंद गिरकार जो कह रहे थे वो पूर्व अध्याय में आपने क्या देखा, जाबाल की कहानी में उसने
वो मंगवाया, संविधाओं को मंगवा करके उपनयन संस्कार करके उसको शिष्य बना लिया। ऐसे शिष्य होने की जरूरत नहीं है, उस तरह की सेवा नहीं कर सकते। और शारीरिक सेवा तो बिल्कुल निषिद्ध है निम्न योनि का। बाह्य सेवा मैंने गुरु के लिए पानी लाया आपने तो आपत्ति नहीं है, वो क्षत्रिय गुरु है, वो आपको ज्ञान दे ही रहा है और उसने उसको प्यास लगी पानी मांगा तो देने से आपका अपराध नहीं हुआ। शारीरिक सेवा निषिद्ध है, उसका पैर दबाना, उसको जो ये नहला देना, उसका नहीं, वो सब मना है। उसका जूठा उठाना, मैंने गुरु है जूठा नहीं उठा सकता ब्राह्मण। क्षत्रिय गुरु का पत्तल उठाना निषेध है। ये चीजों को वहां निषेध कर दिया। सर्वरूपेण सेवा नहीं है, जितना धर्मानुसार स्वीकृत है उतनी करो। उसको यहाँ पर अनुव्रज्या च शुश्रूषा च, इसलिए यहाँ पर कहा गुरु का अनुसरण भी करना है, सेवा भी करनी है, लेकिन धर्म अविरुद्ध नहीं जा सकते, उतनी ही करना है केवल, तभी वो विद्या सफल होता है। सबको अपना अपना भाव से अपना गुरु जी ब्राह्मण है नहीं, सत्य मान सकते हैं, वो कुल से नहीं, मैं गुण से बोल रहा हूँ। नहीं ऐसे भी नहीं, गुण से भी सभी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जब तक जो ब्राह्मणत्व का वर्णन आया, श्रोत्रियत्व का वर्णन आया, वो श्रोत्रियत्व ब्रह्मनिष्ठत्व जिसमें नहीं है वो ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता। जन्मतः जातितः ब्राह्मण हो ये सब तो वर्णन है। श्रोत्रियत्व के लिए ही सबसे पहले क्या आता है, ब्राह्मण जन्मतः ब्राह्मण होना चाहिए, संस्कार तो द्विजत्व आनी चाहिए, अध्ययन के द्वारा जो है वो विप्रत्व आना चाहिए, वही त्रिविध प्रकार गुण संपन्न व्यक्ति क्या होता है, श्रोत्रिय। और श्रोत्रियत्व जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वही गुरु। श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम एवं अभिगच्छेत, केवल गुरु का अभिगच्छेत नहीं कहा है कहीं, गुरु में अभिगच्छेत क्यों नहीं कहा, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में एवं अभिगच्छेत, ये शब्दावली है वहां उपनिषद का। तो क्या ऐसे होने के बाद में उसको मतलब क्षत्रिय मतलब नहीं, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद में क्षत्रिय कैसा, उसके बाद नहीं रहेगा। नहीं, वो क्वालिटी हुआ शुरू कहां से, जन्मतः ब्राह्मण होना ही चाहिए। अर्थात क्या, जन्मतः क्षत्रिय होता हुआ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। जो जन्मतः क्षत्रिय है वो ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है लेकिन श्रोत्रिय नहीं होता। ब्रह्मनिष्ठ होना अलग चीज है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने एक अलग चीज है। और एक समझिए, ऋषि मूल नदी मूल देखना नहीं चाहिए, ऋषि मूल को नदी मूल को नहीं देखना चाहिए। गुरु जी ब्राह्मण कुल में फायदा हुआ नहीं फायदा हुआ मैं कैसे देखूंगा, नहीं देखना नहीं चाहिए। देखो इसमें अलग चीज है, आपको श्रोत यदि मोक्ष मुमुक्षा है वो सामान्य विधियों को सर्वत्र लागू नहीं कर सकते। मुमुक्षु के लिए विधि हो गया ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कह दिया। जब आपको श्रोत्रियत्व तय करने के लिए पहले उसको कुल का मूल देखना पड़ेगा, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना ही पड़ेगा, विधि है। सामान्य तो निषेध है, सामान्य रूपेण आप कोई भी शिक्षा प्राप्त करना है तो कोई बात नहीं। यदि मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है उसको उसका कुल को जानना पड़ेगा। ये मातृकुल से पितृकुल से यहाँ पर भी आगे आएगा, उसमें छांदन भी है, आचार्यवान मातृमान पितृमान भवति, क्यों कह रहे हैं। औपनिषदिक सिद्धांत के अनुसार आपको जानना ही पड़ेगा उस गुरु के कुल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था। यदि नहीं हुआ है तो वो अब क्षत्रिय होता हुआ ब्रह्मनिष्ठ बने हैं लेकिन श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, उससे ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं करनी चाहिए। उससे अन्य विद्या प्राप्त कीजिए, योग विद्या प्राप्त कर लो, तंत्र विद्या प्राप्त कर लो, कोई भी विद्या प्राप्त कर लो, और उसके बाद जैसा भी बताया आत्यंतिक वास नहीं करना, छोड़ देना पड़ेगा उसे। उस विद्या को प्राप्त कीजिए, चल पड़िए वहां से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने उस गुरु को ढूंढिए, अन्य सारी विद्याओं को प्राप्त कर दीजिए, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए उसी के पास जाना पड़ेगा। हमें भी देने को तैयार हुए वेदांत जब बनारस में हुआ कि पढ़ना है, अब हो गया न्याय में से काफी रगड़ दिया, खोपड़ी खराब, अब और ज्यादा जरूरत नहीं, सब दर्शन देख लिया तमाशा। तब गृहस्थ ब्राह्मण बोल रहा है हम आपको पढ़ाएंगे, सुब्रमण्य शास्त्री जी जो ये सब टिप्पणी लिखे हैं इसकी, कह रहे थे मेरे जैसे को कहा मिलेगा वेदांत की इतना, तुम आ जाओ। उसी समय सर्वदर्शन ये दास दर्शन संग्रह छापने के लिए काशिकानंद जी आए थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे जैसे बहुत अच्छे विद्यार्थी तुम पढ़ लो, हमारे पास बहुत इसमें विषय में बहुत पूरा गूढ़ रहस्य हमको तुमको समझा देंगे। इतना ही ज्यादा ना बोलते, इतना ही कहा।
आप श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हो तो कहिए, नहीं तो बोलने की जरूरत है। फिर अंत में हम लोग रामानंद जी से पढ़े। पहले पता लगा लिया कि गोरखपुर के निवासी, उनके पिताजी जो है हरिशंकर ओझा जी संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, माँ ब्राह्मण पिता ब्राह्मण, सब लोगों को जानकारी लिया। तब पता चला ये श्रोत्रिय हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ है। तब उनके मुख से भले वो न्याय मीमांसा वितरण परिपक्व नहीं थे, हमें वो नहीं देखना है। ब्रह्म विद्या के लिए हम उन चीजों को देखने जरूरत नहीं कि न्याय मीमांसा परिपक्व है या नहीं, व्याकरण में तो ठोस है या नहीं। ब्रह्म विद्या तो श्रवण करने की चीज है ना, पढ़ने की चीज तो है ही नहीं। और श्रवण करना है श्रोत्र गुरु ब्रह्मनिष्ठ से, बात खत्म। उसको तो इसलिए विधि यहाँ पर अन्यत्र के लिए निषेध है, अन्यत्र जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या है ज्ञान, आपको विद्या से मतलब विद्या लीजिए, बात खत्म। वहां विधि नहीं है इस तरह की, लेकिन यहाँ विधि है, इसलिए यथा विधि आपको कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ भाष्यकर और खोलेंगे इस चीजों को और विस्तार से बहुत सुंदर बताएंगे। सहोवाच अजात शत्रु प्रतिलोलम चैतत यद ब्राह्मण क्षत्रिय उपेयात। देखो मंत्र में आ गया, ब्रह्मते पक्ष्यति वेवत्वा जपिष्यामि तम पाणुवादे उत्तस्थौ तौ प्रशुम सुप्तम आजग्मतुः तम एतेर्नाभिरामन्त्रयान् चक्रे ब्रह्माण्डरवासा सोमराजन्निति स नोत्तस्थौ तम पाणिना आपेशं बोध्यान् चकार सह उत्तस्थौ। स्वयं राजा अजातशत्रु कहता है ये प्रतिलोमकारी हो गया, शास्त्र विरुद्ध आप चल रहे हो। एक ब्राह्मण होकर क्षत्रिय से कह रहे हो कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। स्वयं अजातशत्रु कह रहा, सहवाच अजातशत्रु प्रतिलोमम चैतत, ये प्रतिलोम गति हो गया। यह ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया, जब ब्राह्मण होकर क्षत्रिय की जो है आकर के ब्रह्म विद्या मांग रहा है, और वो भी शिष्यत्व भाव से, यह असंभव। ठीक है, आपने कह दिया यही बहुत है, लेकिन हम आपको उपनयन संस्कार करके या किसी पर शिष्य भावत्व स्वीकार नहीं कर सकता। इस बात तो ब्रह्म विद्या नहीं दोगे, कहते नहीं ब्रह्मते वक्ष्यति, मैं तो ब्रह्म के बारे में कथन करूंगा। उपदेश देंगे तो हम नीचे बैठेंगे और आप ऊपर बैठिए। अजातशत्रु वो सिंहासन से उतरने लगे बाला की, और कहने लगे महाराज आप उपदेश दिए, आप ऊपर बैठिए। नहीं नहीं, हाँ ऊपर ही बैठिए, हम नीचे ही रहेंगे। तो आज जपयिष्यामि, तो जपयिष्यामि न उपदिशामि, मैं उपदेश नहीं दे सकता। आप आचार्य रहिए, मैं शिष्य ही रहूंगा, लेकिन आपको बोध करा दूंगा, इतना ही। नीचे इसलिए कहते हैं वर्ण तो गार्ग्य से 1 नंबर टिप्पणी दिया जपयिष्यामि पर, गार्ग्य से आधिक्य उपसत्य अभावे भी विद्या तो राज्य वैशिष्ट्य ततस्त ग्रह विद्या ग्रह युक्त, इसलिए उससे विद्या ग्रहण करना युक्त ही है। लेकिन इसलिए वृद्धता ज्ञान को लेकर होता है। न हायनैर न पलितैर न वित्तैर न च बंधुभिः ऋषयश्चक्ररे धर्मम योनुचान सनो महान। ऋषियों ने निर्णय लिया, हम लोग महान कौन होता है? जो उम्र से बड़ा है वो महान नहीं है, जो बालें सफेद हो गए वो महान नहीं है, जो धन से बड़ा है वो महान नहीं है, जिसके बंधु बांधव बहुत लंबे चौड़े, बहुत बड़ा परिवार वाला है, वो महान नहीं है। यो अनुचान, जो ब्रह्म विद्या को जानकर उसका कथन करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ जो होता है वही महान है। अतएव राजा महान है यहाँ, और बालाकी अमहान है। अब आएंगे, अब वो भी आएगा, अब आएंगे भाषाकार कहेंगे, अब देखिए वो भी सब जवाब आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस अर्थ वे नहीं कि वो कहेगा हाँ मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मैं ऊपर बैठो तुम नीचे बैठो, ये नहीं कह रहा है, आएगा। तम पाणवाद आया, अब इसने क्या करता है, वो उसको हाथ से ले विश्वास दिला रहा है। ये ना समझे कि मैं गुरु नहीं बना और आपको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब आप मेरे को धोखा दोगे, बताओगे ही नहीं असली ज्ञान। उसका विश्वास दिलाने के लिए उसके हाथ से पकड़ा, आओ चिंता मत करो, अब भले ब्राह्मण है नहीं स्थिति को जानता, मैं जान रहा हूं, इसका ये नहीं कि मैं आपको धोखा दूंगा, विश्वास रखिए मैं आपको
ब्रह्म विद्या दूंगा। तव पुरुषगम सुप्तम आजगमत हो। और उन्होंने क्या किया, अनुभव सीधा उपदेश दे नहीं सकता था ना, काकुआ निर्देश के द्वारा ही बोध कराना है, इसलिए एक सोए हुए आदमी के पास ले गए। कारण ये भी है, जितना उसने ब्रह्म का वर्णन किया तो सब सोपाधिक, जो आदि दैविक वही अध्यात्म, उसके द्वारा हृदय विद्यमान उस देवता को ही कर्ता भोक्ता मान रहा था। अब इसे दिखाना चाहता है, जिसको आप कर्ता भोक्तृत्व रूपेण हृदय में तत्त देवताओं को ग्रहण किया है, अभेद करता हुआ, वो वाक्य में ब्रह्म नहीं है। यदि ब्रह्म होता, अब देखो मैं उसका नाम बोलता हूं, जो आपने बताया गुणों का वर्णन इसने बताया था वर्णन, हे बृहत, हे पांडरवासा, हे सोमा, हे राजन, ऐसे पुकारा। तम एतेर नाभिरामंत्र्याच करे, इन नामों से उसका जो है संबोधन किया। अर्थात जिन गुणों से पहले आप उपासना का वर्णन किए हो, उन्हीं गुणों को लेकर मैं पुकार रहा हूं। यदि वो देवता ही कर्ता भोक्ता होता, वो क्यों नहीं जग रहा है? तब उसने क्या किया, सन्नोत्तस्थौ, जब वो जगा नहीं, तम पानी ना आपेशम बोधयान चकार, वो हाथ से इसको हिलाया, बहुत बढ़िया जोर से हिलाया, तब वो जग गया। इसका मतलब क्या है, इंद्रियाभिमानी देवता आदित्य जितने भी हैं, इनमें से कोई भी इस शरीर के विद्यमान कर्ता भोक्ता नहीं है। यदि वो होते, वो नित्य है, देवता है, तो क्यों नहीं सुन पाए? इसका तो सब कहीं और लीन थे, वो मुख्य है, वो इन सबसे महान है। जिनके अधीन होकर सब क्रियाशील होते हैं, उसको बोध कराने के प्रयास करता है। सह जिस प्रकार से हिला के जगाया, तब वह व्यक्ति जो सोया हुआ था वह जग गया। इसका पूरे तात्पर्य भाष्य विस्तार से देखते जाएंगे धीरे धीरे। सहवाच अजात शत्रु प्रतिलोम विपरीतम चेतत, प्रतिलोम का तात्पर्य ये विपरीत हो रहा है, धर्म विरुद्ध होगा ये मामला। यदि हम आपको प्रेम करा दिया, किसी तरह से शत्रु रूप में स्वीकार कर लूंगा, अपने को गुरु मान के उपदेश देने लगूंगा, ये तो धर्म का विरुद्ध हो जाएगा। निषिद्ध, विपरीतम ही नहीं, टिप्पणकार और व्याख्या करते हुए निषिद्ध है ये बात, ये हो ही नहीं सकता। ये किम तत्, क्या है वो निषिद्ध? यद ब्राह्मण सन, उत्तम वर्ण सन, आचार्यत्व अधिकृत सन, क्षत्रियम अनाचार्य स्वभाव उपेयात। क्योंकि आप ब्राह्मण है, उत्तम वर्ण वाले हो, और वर्तमान तो आचार्यत्व अधिकृत होकर के बैठे हुए, सिंहासन में बैठे हुए, आचार्य के पद पर बैठे हुए हो, और क्षत्रियता जो अनाचार्य स्वभाव वाले से उपगच्छेद शिष्यवृत्तिया, शिष्यवृत्ति से उपगमन, ये विरुद्ध बात, ये निषिद्ध बात है। ब्रह्म विवक्षति की किस भाव से होगी? ये मेरे को ब्रह्म बोलेगा, ब्रह्म को उपदेश मुझे देगा, वक्षति मानेंगे उपदेश देगा, इस भाव से शरणापन होना बिल्कुल गलत है। इत्येतद् आचार्य शास्त्रेषु निषिद्धम, ये जो बात है आचार संबंधी विधि शास्त्रों में विद्यार्थम उपगमनम निषिद्धम, न तो योगक्षेमाद्यर्थम इति सूच्यते। विद्या की प्राप्ति करने के लिए विद्या से ब्रह्म विद्या का तात्पर्य समझो, बाकी विद्या नहीं। ब्रह्म विद्या के लिए उपगमन करना निषिद्ध है। अन्य जो योग और क्षेम के लिए आप जा रहे हो, तत्संबंधी विद्याओं को भी प्राप्त करना चाहते हो, उसमें निषेध नहीं है। ये बात यहाँ सूचित किया जा रहा है। पहले जाते भी रहे राजा लोगों के पास, कई प्रकार की चीजों को मांगते थे, अस्त्र शस्त्र भी मांग ला, धन दौलत मांग लिया, दक्षिणाएं मांग ली, योग क्षेम के लिए जो आवश्यक सब साधन है, उन चीजों को मांगते थे, उसमें कोई विरोध नहीं है। तस्मात् तिष्ठत्वम आचार्य वसन, आगे ना, तस्मात् तिष्ठत्वम आचार्य वसन, आप आचार्य बने रहिएगा। यदि मैं आचार्य रहूंगा तो आप हमको तो ज्ञान ही नहीं दोगे, ऐसा उसके मन में आ सकता है। तब कहते विज्ञापयिष्यामि एव त्वामहम्, लेकिन ऐसा उल्टा ना सोचिए, मैं तो आपकी तरह कथन मात्र से ही मैं आपको अवश्य ही उसका विज्ञापन करूंगा। यहाँ पर भी देखिए विज्ञापयिष्यामि एव, टिप्पण कर रहा है अनुपसन्नम एव शिष्यवत् त्वाम विज्ञापन मात्रम करिष्यामि। अनुपसन्नम एव सन, आप यदि उपसन्न होने की जरूरत नहीं है, आप अनुपसन्न ही रहिएगा, फिर भी शिष्य के सदृश आपको मान करके त्वाम विज्ञापन मात्रम करिष्यामि, न तो आचार्य उपदेक्ष्यामि ब्रह्म। मैं आपको शिष्य तुल्य मान सकता हूं, शिष्य नहीं मान सकता। और मैं भी
आचार्य तुल्य अपने आप को न मानते हुए उपदेश नहीं दे सकता, किंतु विज्ञापन जरूर करा। आपको इतना ऐसी तरीका ढूंढ लिया उसने, इस तरीके से आपको हम बोध करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगी वो ब्रह्म तत्व क्या है। बिना साक्षात उपदेश दिए ही उसको अनुभव करा देना है, कि उपदेश तो दे नहीं सकता, आचार्य वो हो नहीं सकता और अगला शिष्य नहीं बन सकता, तो उसका तरीका क्या है, मध्य रास्ता निकालनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर टिप्पणकार कर दिया, शिष्यवत राम विज्ञापन मात्रम करिष्यामि न तो आचार्य उपदेक्ष्यामि। इसलिए यहाँ मूल में जपयिष्यामि और भाष्यकार उसको विज्ञापयिष्यामि एव हम एवकार के साथ जो बोला गया भाष्यकार एवं भावी था, वक्षति वी एवत्वा जपयिष्यामि ना, एव को बाद में ले लिया, जपयिष्यामि एवत्वा मनित्वाम अहम इति। वी विवाह उपसर्ग मूल में ही है, वी एव है ना, वी को आगे जोड़ना है जपयिष्यामि के साथ, और एवकार को उससे भी उत्तर में जाकर के दूर संबंध करनी पड़ेगी। विज्ञापयिष्यामि एव त्वा मनित्वाम अहम अध्याय। यस्मिन् विदिते ब्रह्मवेदं भवति यत् तन्मुख्यं ब्रह्म वेद्यम्। क्योंकि जिसके विदित होने पर, जिस मुख्य ब्रह्म के विदित होने पर, यस्मिन् विदिते ब्रह्म विदितम, यहाँ दूसरा ब्रह्म से किसको लेना, जितने आदित्य आदि ब्रह्म, जितने सोपाधिक ब्रह्म है, जिस मुख्य ब्रह्म को जानने मात्र से जितने भी अमुख्य ब्रह्म है वो सब के सब ज्ञात हो जाए। यत्तन मुख्यम ब्रह्म वेद्यम, इसलिए वह यह जो मुख्य ब्रह्म है वही वास्तव में वेद्य होता है। तंग गार्ग्यम सलज्जम आलक्ष्य, लेकिन जब उसने इस तरह से कह दिया, अब उस गार्ग्य में बड़ी लज्जा हुई और उसमें संशय भी हो गया, पता नहीं भाई ये हमको क्या बोध कराएगा, जब आचार्य बनने को तैयार नहीं, मुझे शिष्य मानने को तैयार नहीं, हाँ तो कैसे काम होगा। तो भाष्यकार इसलिए जो कह रहे हैं विश्रम्भ जननाय, उसकी मनोभावनाओं को देखते हुए उसके अंदर एक विश्वास को पैदा करने के लिए, विश्रम्भ माने विश्वास, विश्वास को पैदा करने के लिए ही राजा अत्यंत मित्रता जैसे परम मित्र जैसे व्यवहार करता है। अरे घबरा मत, मैं हूं ना साथ में, नहीं बोलते व्यवहार में, हाथ पकड़ के कहते चिंता मत करो मैं हूं, चलो। उसी प्रकार से विश्वास दिलाने के दृष्टिकोण से राजा ने क्या किया, पाणो हस्त आदाय, अपने हाथों में उस ब्राह्मण के हाथ को पकड़ करके गृहीत उत्तस्थ पकड़ करके वहां से उठा और कहे चलिए फिर। ऊंचा नीचा बैठने को लेकर क्यों लफड़ा, आजकल तो बैठने को लेकर के लफड़ा होती है, इसलिए आप ये सोच रहे हैं मेरे को ऊपर बिठा रखा है और स्वयं नीचे बैठा है तो हमको कैसा बोध कराएगा, इसलिए बैठ रहे ही बात खत्म कर, चलो दोनों यहाँ से चल देते बाहर। एक विश्वास विद्या दिया और बोध करने के लिए इतने आसान, इतना सुंदर तरीका है उसका। अपने अहंकार रहित होगा और उसको भी अहंकार रहित करके उसको बोध कराने के योग्य बना लिया उसको, और कहा कि चलिए मेरे साथ। वहां से चल दिए। अब दोनों खड़े हैं ना, न कोई ऊंचा बैठा है कोई नीचा बैठा है, दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। इससे विश्वास हुआ उसके अंदर भाई हाँ जरूर हमें कुछ बोध कराएगा, अनुभव करा ही देगा, लग रहा है हमें कहीं ले जा रहा है बोध कराने के लिए। तो वह गार्ग्य जात शत्रु पुरुषम सुप्तम राजगृह प्रदेशे क्वचित आजगमतुर आगत। उन दोनों के दोनों ने उसी राजगृह का प्रदेश राजमहल के भीतर में ही कोई सोया होगा कहीं, हाँ ऑफ ड्यूटी वाले होते ना भाई, जिसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती दिन में तो सोते ही रहेगा, या नहीं, आज जो डे ड्यूटी वाला रात्रि में सोएगा, होगा कोई नाइट ड्यूटी वाला सोया पड़ा है, उसके पास जानता है वो राजा कौन कहाँ सोया है, तो उसने अपना पहुंच गया उधर, उसको लेकर क्वचित आज क्वचित गृह प्रदेश है, घर के उसी ही राजमहल के भीतर में कहीं न कहीं सोता हुआ किसी आदमी दोनों के दोनों पहुंच गए। तम च पुरुषम सुप्तम प्राप्य एतेर नवे ब्रह्म पांडरवास सोम राजनीति आमंत्रियांच करे। उस स्वतः पुरुष के सामने खड़े प्राप्त करने के बाद उस इन नामों के द्वारा जो है और उसको जगाने का प्रयास किया, हे व्रतो, हे पांडरवास, हे सोम, हे राजन इत्यादि से। अच्छा, उक्तार्थानि विशेषणानि, इन सब विशेषण ने बृहत पांडरवास सोम राजन इत्यादि का नाम का लक्षण पहले इसका जो क्या अर्थ है ये विचार हो चुका है। एवं आमंत्रिय माणोपि
ससुप्त नोत्तस्तो। इस प्रकार निमंत्रण देने के बावजूद भी आमंत्रित कर दिया, संबोधन किया, फिर भी वो जगा नहीं। तम प्रतिबुद्धिमानम, ऐसा वो न जगता उस आदमी को पाणी न आपेशम, आपिष्य आपिष्य बोधयान जगा। या नमुड़ प्रत्यय आपेश में नमुड़ है विपसा, इसलिए अर्थ कर दिया आपिष्य आपिष्य। बारंबार हिलाया, 2-3 बार यूं झकझोड़ दिया उसको, तब क्या हुआ, हाथ से जब उसको ऐसे कर दिया, उसको जगा, बोधयान चकार, ऐसे उसको जगाया। प्रतिबोधितवान तेना सह उत्थिष्ठो, उसके कारण से वो जग गया। तस्मात् योग गार्ग्येण विप्रेत न सोस्मिन् शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्म। ऐसे व्यवहार के द्वारा अनुभव करा दिया गार्ग्य को कि भाई आपके द्वारा विप्रेत जितने भी आदित्यादि ब्रह्म है वो अस्मिन् शरीरे, वो इस शरीर के अंदर वो आदित्यादि ब्रह्म से कोई भी कर्ता भोक्ता नहीं है। किंतु जो कर्ता भोक्ता है वाकई में वो आदित्यादि सकल ब्रह्म प्रकार के ब्रह्मों से भिन्न कोई तत्व शरीर के अंदर था। ये बात अब बोध करा दिया। इस पर बड़ा विचार चलेगा।